हर पार्टी के पास चुनाव लड़ने का समान अवसर होना लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में साधन और कैडर के मामले में बीजेपी सभी दलों पर भारी दिखती है। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लोगों को एकजुट कर इसी अंतर को पीटने की कोशिश में लगे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार इसके लिए एक के बाद एक अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में वो शरद पवार, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल विपक्षी एकता के लिए नीतीश के नेताओं से मिलने के कुछ खास मायने हैं। तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र की कुल 220 लोकसभा सीटों में अकेले बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। यहाँ विपक्ष का गठबंधन अगर सफल हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन चुनावों में एनडीए को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के अलग होने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले नजर आते हैं। इन्हीं आंकड़ों में विपक्षी एकता की जरूरत भी छिपी है और इसी में नीतीश कुमार को एक उम्मीद भी नजर आ रही है। प्रोफेसर और राजनीतिक मामलों के जानकार पुष्पेंद्र कुमार का मानना है कि बिहार में ये समीकरण पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में है और इससे अगले लोकसभा चुनावों में ज्यादातर सीटों पर उसकी बढ़त दिखती है। वहीं चुनाव विश्लेषक और सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक देश भर में विपक्षी एकता बन भी जाए तो ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी 150 से 160 सीटों तक सिमट जाए। इस स्थिति में भी बीजेपी ही नंबर 1 पर होगी। कांग्रेस नंबर 2 पर रहकर भी करीब 80 सीटों पर ही हो। आंकड़ों के लिहाज से विपक्ष के लिए बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखती, लेकिन पुष्पेंद्र कुमार का मानना यही है कि विपक्ष को अभी के लिए यही चाहिए। बता दें, पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं कि बीजेपी को अगर देश भर में 50 से 60 सीटों का भी नुकसान हो गया तो उसके लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में उसके कई सहयोगी साथ छोड़ सकते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में दक्षिण के राज्यों में किसी गठबंधन की जरूरत कम दिखती है। इसमें राज्यों की पार्टियां और कांग्रेस ही चुनाव मुकाबले में नजर आती हैं। विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस और अन्य दलों में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होना जरूरी है। इसके लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट का साथ भी जरूरी है। यही हाल ममता बनर्जी का है, जो पश्चिम बंगाल के अलावा असम, उत्तर पूर्व के राज्यों और गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ममता बनर्जी को साथ लेना भी विपक्ष के लिए जरूरी है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तो ऐसे नेता हैं जो देश भर में करीब 100 सीटों पर कांग्रेस के वोट में सेंध लगा सकते हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अगर ममता बनर्जी विपक्षी एकता के साथ जुड़ती हैं तो यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 28% वोट और 23 सीटें मिली थी, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना को 23.5% वोट और साथ ही 18 सीटें मिली थी। यानी यहाँ भी उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है।